गांव जिसका नाम था वीरानगढ़, जो कि बहुत शांत और धुंध से भरा हुआ था। गहरा घना जंगल कि कोई भी उसके अंदर जाने से डरे। ऐसे तो जंगल में कई राज होते हैं, लेकिन इस जंगल ने अपने अंदर एक नदी का राज छुपाए रखा था, जिसे गांव वाले शापित मानते थे, जो बहुत खामोश रहती थी। उसके पास कुछ अजीबोगरीब डरावने पेड़ और साथ में धुंध थी। इस नदी के पानी में जो चमक थी वो बहुत ही अजीब थी। नदी जितनी खूबसूरत थी, उसकी खामोशी उतनी ही डरावनी थी। जो बहुत देर तक उसे देखते, उन्हें एक अजीब सी अनदेखी, अनजानी लेकिन बहुत ताकतवर कोई शक्ति महसूस होती। लव एक 24-25 साल का लड़का, जो इस गांव के छोर पर खड़ा था, एक अटूट फैसले के साथ वो नदी को देख रहा था जो थोड़ी दूरी पर थी। जी, वही शापित नदी को वो देख रहा था। उसका दिल बहुत भारी था, क्योंकि उसकी बहन मरिया लापता थी। गांव वालों ने ऐसे भी मरिया के मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक भाई का दिल मानने को तैयार न था कि उसकी बहन हमेशा के लिए जा चुकी है। उसे इतना यकीन था कि इन सब का जवाब उसी गहरे शापित नदी के अंदर है, और वो आज इस राज का पता लगा के रहेगा। जो होगा वो उसे झेल लेगा। उसने अपनी लालटेन बहुत कसकर पकड़ी और उस सफर पर निकलने की तैयारी करने लगा, जो सब कुछ बदल के रख देगी या उसकी जिंदगी खत्म करके रख देगी। चाहे जो भी हो, वो हटने वाला नहीं था। जैसे ही रात हुई, लव एक अनजान और खतरनाक सफर पर निकल गया, जहां पेड़ बहुत ज्यादा और घने थे और हवाएं बेहद ठंडी। गांव से आने वाली रोशनी भी अब फीकी पड़ने लगी थी और जंगल बहुत विचित्र और डरावना हो गया। हवाओं से सरसराते हुए पत्तों की आवाज और भी जिस्म में डर की दस्तक दे रही थी। आगे के रास्ते अपने आप और भी डरावने होने लगे, जैसे वो जंगल खुद उसे उस जाल में कैद करना चाहता हो। पेड़ों की डालियां मानो जैसे पंजे हों और वो लव को अपनी तरफ खींच लेना चाहती थी। लालटेन की रोशनी में वो कुछ नाचते हुए अक्स को महसूस कर रहा था। वो इस बात को अच्छे से समझ रहा था कि उस पर किसी की नजर जरूर है, जो हर पल उसे देख रही है। घंटों चलने बाद लव आखिरकार उस शापित नदी के पास पहुंच जाता है। वो शापित नदी उसके सामने थी, गहरी, बड़ी और बहुत डरावनी। नदी का स्तर ऐसा था जिससे कोई भी घबरा जाए। लव की रीढ़ की हड्डी में एक डर की लहर दौड़ गई। जैसे ही हवाओं में एक बेहद बदबू फैल गई, जैसे कोई सड़ी हुई मछली हो या किसी ने रबर जलाया हो। हालांकि नदी में कोई भी हलचल नहीं थी, लेकिन वो नदी ऐसी लग रही थी जैसे हिल रही हो, जिंदा हो और उसका इंतजार कर रही हो। वो उस नदी के बेहद करीब था और हवा और भी सर्द हो रही थी। वो कुछ घबराया, कुछ डरा सा उस नदी के पानी के पास पहुंच गया। अचानक खामोशी टूट गई हवाओं के सरसराहट से, और ऐसा लग रहा था जैसे हवा ने लव का नाम लिया हो और वो उन हवाओं में गूंजने लगा हो। उसका दिल डर से लरज रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वो बिल्कुल तन्हा और अकेला था। सो उसने सोचा शायद उसका डर उस पर हावी हो रहा है, यह उसका कोई भ्रम था। तभी हवाओं में उसका नाम और साफ हो गया। साफ साफ उसका नाम था। वो उसे नदी में बुला रहे थे, या खुद वो नदी उसे बुला रही थी। लव को एक ठंडी सांस
अपने कानों पर महसूस हुई, जैसे कोई बिल्कुल उसके साथ खड़ा हो। अपने सवालों के जवाब के लिए वो इतना बेसब्र बेकरार हो चुका था कि नदी के पानी पर झुक गया और कुछ देखने की कोशिश करने लगा। उसने जब देखा, पानी पर शक्ल उसकी नहीं बल्कि उसकी बहन मरिया की थी। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और उसका मुंह ऐसे खुला हुआ था जैसे वो चिल्ला रही हो मदद के लिए, लेकिन उसका अक्स से कोई आवाज लव तक नहीं आ रही थी। लव लड़खड़ाते हुए पीछे हुआ और डर से हालत खराब थी उसकी। इससे पहले कि वो वहां से पलटकर चला जाता, एक बिल्कुल ठंडी और चिपचिपी सी रस्सी जैसी कोई चीज उसके पैरों को बांध चुकी थी और उसे घसीटते हुए पानी के अंदर ले जा रही थी। डर और घबराहट से उसकी हालत खराब थी। उसने बहुत कोशिश की खुद को आजाद करने की, लेकिन जितना वो लड़ता उतना ही उसे वो और जकड़ लेते। उसकी चीखें नदी के ठंडे पानी में खो गई, उसे खींचते हुए नदी के गहराई में, जहां बेहद घना अंधेरा था, उसे और अंदर ले जाया गया। लव जब गहराई में पहुंचा, उसने देखा वो सारे गांव के लोग जो अचानक से गायब हो गए थे, यहाँ की नदी के अंदर कैद हैं, बेजान और सड़े हुए जिस्मों के साथ। लेकिन उनके डर के भाव उनके चेहरों पर जम गए थे। वो सब लव के पास पहुंचे और मदद की भीख मांगने लगे। उनमें से एक उसकी बहन थी, जिसकी तलाश में वो आया था। मरिया भी उन्हीं लाशों के बीच में थी, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और खाली खाली आंखों से उसे देख रही थी। लव को सच का पता चल गया। उसने महसूस किया कि ये नदी सिर्फ शापित ही नहीं है, ये जीते जागती हुई एक नर्क है, जहन्नुम है, जहां बहुत सी रूहें कैद हैं, जो ना जिंदा हैं और ना मरी हुई हैं। उसने अपने ऊपर उन सब रूहों का दबाव महसूस किया। वो रूहें उसे और दबाए जा रही थी ताकि वो उसे पानी के और भयानक और गहरे अंधेरे में ले जा सके। लव ने बहुत हिम्मत और कोशिश की उसे बाहर आना था, लेकिन नदी की पकड़ के आगे वो बेबस हो गया। उसके जिस्म में पूरा पानी भर गया। लव डूब गया। उस नदी ने उसे भी अपने नाम कर लिया और अपने अंदर कैद कर लिया, जैसे मरिया और बाकी गांव वालों को किया था। नदी का स्तर शांत और चमकीला हो गया, जैसे पहले था। आसपास और जंगल ये सब भी शांत थे। कोई निशान लव का नहीं था। कुछ दिनों गांव वालों ने लव के लिए शोक मनाया, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई उस नदी के पास जाने की। वो आज भी शापित नदी उसी जंगल में, उसी गांव में मौजूद है और सब्र के साथ इंतजार में है। उस नदी की भूख कभी खत्म नहीं होने वाली है। वीरानगढ़ की शापित नदी के शाप शायद कभी नहीं खत्म होगा।